कल हमने देखा पोखरण भवन को बाबा ने पांडव भवन नाम दिया। अब आगे बाबा कहते हैं कि लोगों को यह तो मालूम नहीं है कि पांडवों और शिव शक्तियों की जो सेना थी वो अहिंसक और आध्यात्मिक थी। उन्होंने बाहुबल अथवा शास्त्र बल से राज्य नहीं लिया, बल्कि ज्ञान बल, योग बल एवं पवित्रता बल के द्वारा ही मन में बैठे असुरों का मलियामेट किया था। वह आध्यात्मिक सेना आप ही तो है। तो वो जो गाया जाता है पांडवों की सेना, शिव शक्तियाँ, वो हम ही है जिन्होंने योग बल से ज्ञान बल से और पवित्रता से इतना पुरुषार्थ करके सतयुग की राजाई ली थी। तो यह बात लोक प्रसिद्ध है कि पांडव स्वयं भगवान के निर्देशानुसार धर्म के पथ को ग्रहण करते थे। अब पांडवपति परमात्मा की श्रीमत के अनुसार अपने गंवाए हुए दैवी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ करने वाला शक्ति दल अथवा पांडव सेना आप ही तो हो, जिनका ही यह मुख्य कार्यस्थल अथवा यह रूहानी किला पांडव भवन है। तो बाबा बता रहे कि पांडव भवन नाम क्यों है, क्योंकि वहां पे पांडवों की सेना है, इसलिए पांडव भवन नाम दिया है। जहां पर किसी भी देह अभिमानी, विकारी दृष्टि वृत्ति वाले भोग प्रिय व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं। बाबा सदा यही कहा करते कि यह पांडव भवन योग बल एवं ब्रह्मचर्य का किला है। यहाँ पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान वर्षा करते हैं, जिससे नर नारी देवी देवता बनते हैं। अतः इस अर्थ में यहाँ इंद्र की सभा लगती है, जहाँ पर दैवी वृत्ति को धारण करने वाले केवल पवित्र योग युक्त एवं निश्चय बुद्धिवत से ही रह सकते हैं, ताकि यहाँ के वातावरण में अशुद्ध संकल्प विकल्प के वाइब्रेशंस न हो। यही पांडव भवन मधुबन भी है, क्योंकि यह नगर और ग्राम से दूर एक प्रकार की वनस्थली है, जहाँ पर परम मधुर शिव बाबा से आप वत्स ज्ञान मधुराई का रसावान करते हैं, अथवा विकारों के कड़वेपन को निकाल देवताओं के समान मधुर स्वभाव के बनते हैं। तो मधुबन भी मधुबन क्यों नाम है, क्योंकि हम मतलब ज्ञान से माधुर्य प्राप्त करते हैं और जो विकारों का कड़वापन है उससे वो हटाकर मधुर स्वभाव धारण करते हैं। तो इसलिए मधु और वन मतलब जो नगर और ग्राम से दूर है, इसलिए मधुबन नाम है। तो आज इसी पांडव भवन अथवा मधुबन में विश्व के रावण राज्य को अथवा माया के विभिन्न रूपों को परास्त करने का ईश्वरीय कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इस मधुबन तपोवन का वातावरण ऐसा तो अव्यक्त, शांतिपूर्ण एवं शुद्ध आध्यात्मिक है कि जहाँ कुछ ही दिन रहने से मनुष्य को परम शांति मिलती है तथा उसके पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। इस भवन को बनाने के कार्य में जो मिस्त्री और मजदूर लोग लगे हुए थे, वे भी बाबा के सुमधुर, सुकोमल एवं पिताव्रत व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। बाबा उन्हें बच्चे बच्चे कहकर बुलाते, वे माली को भी माली बच्चे कहकर पुकारते थे। वे उन्हें सर्दी प्रारंभ होते ही गर्म कपड़े दिया करते थे और उनकी मजदूरों के अतिरिक्त उन्हें छाछ, चाय आदि भी दिया करते। वे उनके लिए कभी मीठे चावल बनवा देते और कभी खाने की और कोई चीज दिया करते। कई बार बाबा ने उनके लिए कंबल भी मंगवाए और चप्पल अथवा जूते भी। जब कभी बाबा बाहर जाते तो पांडव भवन के मिस्त्रियों, मालियों तथा साफ सफाई कर्मचारियों को विशेष खर्चा भी दिया करते। अतः बाबा को देखते ही उन लोगों का मन रूपी मोर नाच उठता। उन्हें लगता कि ये धरती के देवता है, अतः वे करबंद होकर भावनापूर्वक नमस्ते किया करते। तो इससे हमें पता चलता है कि बाबा को प्रजापिता ऐसे ही नहीं बोलते, वो पिता जैसा सबका ध्यान रखता है। इतना स्नेह का सागर है वो
कि कर्मचारियों को भी उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया कि उन्हें देखते ही उनके मन में खुशी हो जाती। बाबा का बगीचा, बाबा को फूलों का भी बहुत शौक था, अतः बाबा ने पांडव भवन के निर्माण में जहाँ अन्य आवश्यकताओं को स्थान दिया, वहाँ इसके एक बड़े हिस्से में फूलों का एक बगीचा भी बनवाया तथा उसमें कई प्रकार के फल भी लगवाए। बाबा कहते, इस बगीचे में मैं सभी प्रकार के फूल और फल लगवाऊंगा। सेवा केंद्र से पवित्र बनने अथवा सेवा करने वाले जो बच्चे यहाँ आएंगे, उन्हें मैं अपने हाथों से ये फल खिलाऊंगा। इस बगीचे में अनेक प्रकार के जो फूल होंगे, वे जिस आध्यात्मिक रहस्य के परिचायक होंगे, उसका बोध भी बच्चों को कराऊंगा। मेरे ये ज्ञान वत्स भी मानव रूप में फूल ही है और शिव बाबा रूहानी माली है, जो इन सभी को देखकर हर्षित होते हैं। इस ज्ञान के बगीचे में भी कोई तो अभी कली बना है, कोई फूल, इसमें कोई तो सूर्यमुखी है जिसका मन सदा ज्ञान सूर्य परमात्मा की ओर रहता है। कई रूहे गुलाब है जिसकी रूह में दिव्य गुणों की सुगंध है। कई मोतिया या चमेली की तरह खुशबूदार और पवित्र है। किसी की कली गुलाब की तरह इस ईश्वरीय बगीचे की शोभा है। इसके अतिरिक्त तो कोई तो फल बन चुका है जिसमें कि ज्ञान रस भर गया है, परिपक्व हो गया है और दूसरों की सेवा में लगा हुआ है। इस प्रकार यह बगीचा भी सेवा केंद्र से आने वाले बच्चों को ज्ञान देने का एक निमित्त कारण बन जाता है। तो यह बगीचा, हम देखते हैं कि मधुबन में बहुत सारे बगीचे हैं, तो बाबा क्या बता रहे कि उन फूलों को देख के हम ऐसा समझे कि उनमें से हम कौन सा फूल है और हमें कैसा बनना है, कैसा पुरुषार्थ करना है, वही प्रतीक है वो बगीचे का।